चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मेंसुरेशन का दूसरा चैप्टर। बताओ दूसरा चैप्टर का नाम क्या है? आयत और वृत्त, आयत और पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसके बारे में सबसे पहले बेसिक रूप से इसका कुछ सूत्र हम लोग लिख लेते हैं, है नहीं? तो इसका सूत्र आइए लिखवाते हैं आप लोग को। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ऑफ मेंसुरेशन। ज़्यादा दूरी पर लिखा जाने के कारण, है ना? एक लाइन में लिख दूं क्या? मेंसुरेशन, ठीक है। कुछ आवश्यक सूत्र देखिए, इसमें सबसे पहले आपको बता दिया जाए, घन से शुरू करते हैं, है ना? यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुने 6 गुने ए स्क्वायर, है ना? इसके बाद घन का आयतन भुजा क्यू घन का विकर्ण √3। देखिए अब इसी पर अब चलेंगे, 3 को उसका लिख लेते हैं, किसका? घनाभ का। तो सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन। चलो आयतन लिखा गया, एल बी, एल गुने बी गुने एच, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इसको लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस, ओहो हो, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, है ना? 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसके बाद इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के रूट अंडर, है ना? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे, चलिए बेलन में चलते हैं, है ना? सबसे ज़्यादा बेटर रहता ना यहाँ से लिखवाओ। देखो यहाँ से जैसे अभी पढ़ रहे थे उतना का हो गया। अब हम बेलन के लिखते हैं, हाँ नहीं? है नहीं? यानी हो जाएगा बेलन के
बेलन का संपूर्ण, बेलन के संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब इसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये कोई नहीं लिखता है, जल्दी लिख देते हैं हम। बेलन के आधार का क्या होगा, क्या होगा? आधार का परिधि। इसे नहीं जल्दी कोई लिखता है, नहीं। चलो लिख दो भाई। बेलन के आधार, आधार की, किसी से पूछ दोगे नहीं जी वाला बतिया तो नहीं बतावेगा, कहेगा बेलन, अरे चुपा यार, कहेगा कि बेलन के होता है कि वृत्त के होता है। नहीं, समझने की आवश्यकता है यहाँ, यही सब चीज़ तो समझ में नहीं आता है लोग को। अब इसके बाद खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन। एक दिन इस सब के वीडियो बनाएंगे ना, ऐसा कि सीध करेंगे इस सबको। हाँ, सब के कर देंगे। ठीक है, बेलन, खोखले बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? खोखले बेलन का आयतन पाई एच इंटू माइनस छोटका आर स्क्वायर। अब इसके बाद शंकु में चले, चलिए शंकु भी बना दीजिए यहाँ पे, जब अवेलेबल है तो बना दो। नहीं बनेगा, त्रिभुज बन जाता है नहीं। और फॉन्ट है ये ना है, चलो है नहीं। शंकु के वक्र पृष्ठ का पाई आर, वो सब रहे, इसको लिखने के बाद उसको लिख देंगे। तो शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का हो जाएगा क्या? पाई आर इंटू आयतन। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब शंकु के आधार, ये देखो, एल को तिर्यक ऊंचाई, एल को कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, एच को ओनली फॉर ऊंचाई, आर को त्रिज्या। ठीक है, अब इसके बाद एल बराबर यानी तिर्यक रूट अंडर, एल स्क्वायर लिख देने,
स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एच कॉमा देखिए एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस। कोई दिक्कत? चलो अब इसमें अगर यदि जो रूट हटा के लिखना चाहते हो ए स्क्वायर हटा के तो यहाँ पे है कि नहीं। अब उसके बाद एच बराबर अगर लिखेंगे तो रूट अंडर है कि नहीं। अब उसके बाद अगर आर बराबर लिखना चाहोगे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब इसके बाद अगर यदि जो हम बढ़ते हैं अब किसके ओर चलना होगा हमको। अब इसमें तो है ही ना। अब इसके बाद गोला गोला का आयतन गोला का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर। ओहो पाई आर क्यू। गोला के पृष्ठ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 पाई। देखो यही संपूर्ण पृष्ठ होता है इसका अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर 2/3 पाई आर अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर अर्ध गोले के वक्र पृष्ठ का क्या हो जाएगा। स्पीड में लिखाता है हाँ ठीक है नहीं चलेगा। गोलाकार छिलके का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई बड़कार क्यू माइनस। ये सब सूत्र लिखा दे रहे हैं है नहीं। सूत्र लिखा देने के बाद ये सब मैथ जब बनाएंगे तो खोजना नहीं पड़ेगा है कि नहीं। एक जगह अपना रहेगा लिख लीजिए छाप लीजिए पकड़ के छापने के अलावा होता कहाँ है। अब इसके बाद छिन्नक छूट रहा है नहीं। शंकु यहीं पे लिख देते कोई दिक्कत। शंकु के छिन्नक का आयतन बोलिए क्या होता है शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच इंटू R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 प्लस R1 इंटू R2। इसको भी याद रखना पड़ेगा जी। ये जल्दी नहीं याद रहता है किसी को ठीक है। इसको 1/3 पाई एच बड़का R1 का स्क्वायर दो गो त्रिज्या रहेगा। एक बार दोनों को जोड़ देना एक बार दोनों को गुना करके जोड़ देना है ना। इसका वक्र पृष्ठ भी लिख दिया जाए है ना। चलो इसका वक्र पृष्ठ भी लिख दिया जाता है क्या। हाँ यही ऐसे ठीक है चलो ये लिए रहे तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं शंकु के छिन्नक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई पाई इंटू R1 प्लस R2 R1
R1 प्लस R2 पाई एल, इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, पाई एल इंटू R1 प्लस, कोई दिक्कत और कुछ छूट रहा है? चलो और तब तो जगह लेना पड़ेगा, यहाँ चलेगा? शंकु के छिन्नक, के शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का, बोलिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई एल इंटू R1 प्लस R2 है नहीं, पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस इंटू दूगो को जोड़ना है, प्लस है नहीं, इस सूत्र के आएगा, इसका भी अति में लास्ट वाला क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। 56 मैथ है इसमें, ठीक है, 56 मैथ है नहीं, उधर लास्ट वाला मैथ में जो है इसका प्रयोग आते रहता है। चलिए इतना ही सूत्र था इसमें, है नहीं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अब डायरेक्ट आते हैं हम लोग मैथ पर, है नहीं। चलिए मैथ में हमारा क्या है, नहीं, प्रश्नमाला 2 एक हम लोग पढ़ लिए, अब 2 में आएंगे, तो 2 में जब आएंगे तो बनाएंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन यही ना है, 8 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 2 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में रूपांतरित किया जा सकता है, फिर प्राप्त सभी घनों का एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, है नहीं। यानी सबसे पहले हमको इतना घन वाला के क्या निकालना पड़ेगा, यानी ई किनारा मैंने भुजा दिया हुआ है, किनारा कितना दिया हुआ है, यानी किनारा जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर, है ने। अब इसके ये बड़ा हो गया, बड़ा घन के, तो बड़ा घन का आयतन निकाल दो, बड़ा घन का आयतन क्या हो जाएगा, एक क्यू, तो यानी 8 के क्यू कितना, 8 8 64 64 128, 8 8 64, 8 8 64, फिर 8 से 512 है ना सेंटीमीटर की। अब इतना दूर किनारा, अब किनारा कितना दे रखा है, यानी छोटका के है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको किसका, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का जो आयतन निकल के आएगा, छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन 1 क्यू, तो यानी 2 सेंटीमीटर के क्यू, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्यू। अब इसके बाद देखिए क्या निकलेगा, संख्या, तो बटा बड़का बटा, तो संख्या निकालना, तो संख्या में बड़का घन के आयतन कितना है, तो 512 सेंटीमीटर, और छोटका का है 8, काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ओहो, देखो इस सेंटीमीटर तरीके लिखे के तो मिट जाता है, काट रहे थे हम, इससे ही कट जाएगा, है नहीं। तो क्या संख्या यानी 64 को घन बड़का से छोटका बनाएंगे 2 सेंटीमीटर वाला, तो यानी 64 को बनेगा। और इसको कुछ करना है, एकत्रित क्षेत्रफल, है नहीं, तो यानी 64, यानी इस घन का 64 घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसका भुजा क्या रहेगा, तो यानी 64, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 64 घनों का पृष्ठ क्षेत्रफल, है नहीं, यानी 6 गुने 64 गुने 6 गुने भुजा स्क्वायर,
64 गुने 6 गुने भुजा 2 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 64 गुने 6 गुने 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है नहीं। अभी सबको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 1536 सेंटीमीटर। चलिए, यानी कि इसका एकत्रित पृष्ठ क्षेत्रफल है नहीं, लैंग्वेज बना के लिख लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ा जाए। आगे देखिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के, उसको स्टॉप कर दो। स्टॉप नहीं आता है, करें रह दो, लाओ यहाँ लाओ तो 6 सेंटीमीटर 8 से ला दिखा। लो रख दो, इसको भी बुखार लग जाता है कभी कभी, वहीं रख दो जहाँ पे था। चलिए हम लोग बनाते हैं। 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन के रूप में ढालना है ना। बात करो उठा के, बोल दो, अभी काम हो रहा। देखो इसको इतने सेंटीमीटर धातु के गोला ले जाके दे दो आयुष के, बोलो आयुष के वहाँ पे जाएगा, आयुष के भेजो वहाँ पे। चलो इसको क्या करेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले गोलाकार, गोला को आयतन निकालेंगे, गोलाकार है नहीं, तो त्रिज्या इसमें दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, गोला, तो गोला का आयतन, गोला का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 पाई 22/, इसको रहने दे, चलो इसको हटा देते हैं पाई। अब ई क्या हो जाएगा? 4.2 सेंटीमीटर के होल क्यूब, हाँ नहीं। अब इसको उसको लिख दिया जाए, कटे उठेगा अभी 14×42, इसको इतना ही रहने दें। अब इसके बाद उसका आयतन निकलेगा, यानी बेलन के आयतन है नहीं, निकालना क्या निकालना, बेलन के रूप में ढाला जाता है तो बेलन की ऊंचाई h निकालना है हमको, तो बराबर कर देंगे है नहीं। अब इसमें देखिए कि क्या करना होगा, सबसे पहले हमको निकालना होगा बेलन के आयतन, तो जिसमें कि त्रिज्या दिया हुआ है कि पिघला कर इतना सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या ए लड़का बैठो ए। चलिए इसमें त्रिज्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर है नहीं। अब इसके बाद लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन के आयतन बराबर गोला का आयतन, ठीक है। इसको शॉर्ट में अगर बनाना चाहोगे तो डायरेक्ट यहीं से चलना चाहिए था, है कि नहीं। बेलन के आयतन बराबर गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, है ना। दोनों के बराबर कर देते, ऐसे यहाँ पे अगर दोनों के निकाल के अगर बराबर करते तो वो भी सही है, ऐसे भी चलेंगे तो भी सही है। यानी कि इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, तो 22/7 गुने किसका फोन था? है नाम नहीं है, रख दो। चलिए इसको हम लिखेंगे पाई और अरे बेलन का आयतन है नहीं, तो इसका दिया हुआ कुछ है, पाई आर स्क्वायर एच, ये निकाल के लेके आए हैं 4/3 पाई, है नहीं। मोबाइल बंद कर दो जी, उसको बंद कर दो, उतना हैंडल करने नहीं आता है, नॉलेज नहीं है।
इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे 4.2 सेंटीमीटर के हॉल क्यू। ये पाई पाई खत्म, देखो त्रिज्या कट गया, पाई कटेगा है ना, लेकिन त्रिज्या का वैल्यू दिया हुआ है ना। इसको आगे बढ़ो और 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे एच और बराबर में कौन बचा 4/3। इसको 4/3 और गुने 3 गो है ना 42/10, 42/10 और 42/10 और सेंटीमीटर क्यू। अभी देखो इस 7 छक 42, इस 7 छक 42 और कोई है 2 दूनी 5 दूनी और ये 2 पचे 14 तिया 42। अब कहाँ है 7 दूनी 14, 7 दूनी 5 दूनी। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर जो है ये 2 गो है इन्हें और इन्हें एगो बचेगा। अभी एच बराबर जो बचा 3 गो है ना, वो 3 गो ना है 7 गुने 7/5 गुने 5 गुने 5 एगो सेंटीमीटर। कैसे एगो बचा, इन्हें 2 गो था उन्हें 3 गो था तो एगो कटा, एक ही गो बचा, 2 गो कटा एगो बचा है ना। अब इसके बाद देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, ऊंचाई इतना आ रहा है ना, अब ऊंचाई निकालना कौन ची है ऊंचाई, तो इसको 7×7 = 49 और 49 सते है ना 343/100, 343/125, 343/125। इसको अगर पॉइंट में करते हैं तो 2.74 सेंटीमीटर में आएगा ना। इतना ही ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई ही निकालना था। आगे की ओर बढ़ा जाए, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर तीनों को पिघला कर एक घनाकार पिंड बनाया गया। तो इस नए घन की भुजा और पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखो 3 गो घनाकार धातु है ठीक है, और तीनों के तो 3 बार आयतन निकालना पड़ेगा ठीक है। तो सबसे पहले पहला घन का आयतन, घन का आयतन लिखेंगे 1 क्यू है नहीं, तो यानी कि 3 सेंटीमीटर के क्यू यानी 3 तिया 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यू। अबरी निकालिए किसका, दूसरा घन का आयतन है न, दूसरा घन का आयतन हो जाएगा 1 क्यू यानी 4 सेंटीमीटर के क्यू यानी हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग तीसरा घन का आयतन जो हो जाएगा भुजा क्यू हो जाएगा यानी 5 सेंटीमीटर के हॉल क्यू। कितना आ जाएगा हमारा 125 सेंटीमीटर। अब इसके बाद तीनों को एक बड़ा, तो बड़ा घन का, तो बड़ा घन का आयतन, तो तीनों को जोड़ दें, तो तीनों को डायरेक्ट यहाँ पे लैंग्वेज बना के लिखना क्या है, जोड़ देते हैं है नहीं, यानी 27 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 64 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 125 सेंटीमीटर क्यूब, सबके जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। इसका हाँ भुजा क्यूब है नहीं, इसको जोड़ेंगे तो 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्हें से ए बराबर देखिए कि क्यू हटेगा तो क्यू हो जाएगा है नहीं, ये 216 किसका होता है, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि ये बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब इतना भुजा ही निकल गया। अब कहता है
घन पिघलाकर बना घन पिंड बनाया गया है, तो इसका नए घन के भुजा, भुजा तो निकल गया, तो पहला का जवाब यहाँ पे आप लिख सकते हो 6, और दूसरा का लिखने के लिए पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घन के 6 गुने भुजा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि पूर्ण, यहाँ पे नंबर दे दीजिए 2 और लिखिए कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होगा 6 गुने ए स्क्वायर, तो 6 गुने 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 216 है न, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।